दोस्तों आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे कि मैं बार बार आप लोग से एक बात कहता हूँ कि आप लोग कोई भी शेयर एक साल के बाद ही बेचिए। मतलब लॉन्ग टर्म में ही मिनिमम 1 ईयर तो उसको होल्ड करिए ही करिए। क्यों? ये बुद्धि मुझे क्या पैदाइशी मिली थी? नहीं, ये बुद्धि मुझे मिली मार्केट में नुकसान होने से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन की। मैं क्यों आप लोगों से सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। जुआ सट्टा मत करिए। मैं आप लोगों से बताता हूँ कि एफएनओ में मुझे कब सबसे बड़ा नुकसान हुआ और मुझे कितना घाटा हुआ कि मैं पिछले मतलब कि घाटा होने के 1 साल तक पिछले जो भी मैंने प्रॉफिट किया था वो सब गंवाने के बाद भी मैं रिकवर नहीं कर पाया था। मेरी बात समझिएगा कि एफएनओ में मेरा इतना घाटा हुआ कि 1 साल तक भी मैं बिजनेस में मार्केटिंग तो लगा ही रहा, लेकिन मेरा प्रॉफिट पिछले पिछले जब मैं ये बात हुई मेरे साथ, ये एफएनओ वाला कांड हुआ था, उससे पिछले मैंने जितना भी प्रॉफिट किया था सब वाइप आउट हो गया और अगले 1 साल तक की मेरी अर्निंग भी उसी में चली गई। दोस्तों बात है ये चुनाव ये दिवाली के आसपास का समय था। अक्टूबर सितंबर अक्टूबर का समय था, अक्टूबर का ही था शायद, अक्टूबर एग्जैक्ट अक्टूबर ही था। मैं एफएनओ में ट्रेड करता था, हमेशा प्रॉफिट होता था, 7-8 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए हर सप्ताह में, मजा आ जाए। सैलरी तो छूना ही नहीं है, 7 हज़ार में ही शानदार घर का खर्चा भी समझा जाता था। डेली पनीर बनता था, पनीर पुलाव और अच्छा अच्छा आइस डेली, मतलब कि खाने पीने का हर चीज ये होता था कि 7 हज़ार हम कमा ले रहे हैं। और कभी कभी तो अगर सोमवार मंगलवार में इतना बढ़िया ट्रेडिंग होता था कि क्योंकि मार्केट भी तो उस समय 2021 में पूरा ऊपर ही जा रहा था। हुआ ये कि एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना बड़ा गेम करते हैं। तो मैंने 2 लॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैंने ऑप्शन को सेल कर दिया। और उसमें मैं कई बार मैं लोगों को सुन रहा था कि अरे एफएनओ में तो कोई नुकसान होता नहीं है, उसमें सिंपल बस आप लोग को आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर पैसा रहता है तो आपके पास पैसा है तो आप मार्केट से उस शेयर को उठा लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर मेरे पास 2 लॉट है और उस समय लॉट साइज था लगभग 7 साढ़े 7 लाख का आसपास पड़ रहा था, 300 का शेयर था, 300 का लॉट साइज था ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का। और टोटल मुझे 14 लाख रुपया चाहिए था दोनों को लॉट उठाने के लिए। मैं सोचता था कि 40 रुपया पर शेयर, यानी कि 12 हज़ार, और 12 हज़ार का हमको प्रीमियम मिल जा रहा है। क्या बात है, मतलब कि मुझे लगा। और एक्सपायरी भी 12-13 दिन था, हमारा 13 दिन में तो मार्केट यहाँ से 2600 से ऊपर ही रहेगा। 2600 का वो स्ट्राइक प्राइस था। और ये सब क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आप बीती बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था और इस घटना ने मुझे कितना सिखाया है। एज ए बैंक मैनेजर हम लोग की सैलरी के अलावा कोई और आमदनी होता नहीं है। तो हम लोग को ओडी मिलता है, ओवरड्राफ्ट मिलता है। जो लोग आप लोग वीडियो देखेंगे कभी, अगर कोई बैंक वाला होगा तो वो समझ रहा होगा मेरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओडी मिलता है। ओडी की लिमिट मेरी 10 लाख की थी और 3-4 लाख मेरे सेविंग में था। मुझे लगा कि अगर बहुत होगा तो मैं इसको बाई कर लूंगा, और बहुत जरूरत, और फिर मार्केट में 1 महीना बाद जब शेयर ऊपर जाएगा तो मैं इसका कॉल सेल कर दूंगा। कॉल सेल का मतलब होता है कि ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है। पहले मेरा कहानी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं आप लोग हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूँ कि आप लोग एफएनओ मत करिए। एफएनओ आपको 4 बार आपको प्रॉफिट देगा, एक बार ऐसा लेगा कि पता नहीं आप लोगों का क्या क्या निकल जाएगा। तो एक बार एक बहुत बड़ा आदमी है हमारे क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा डिफॉल्टर था। तो ये हुआ कि उसको वहाँ चलना है और उससे बात करना है, एनपीए की रिकवरी करानी थी। तो हम लोग गए, हाफ टाइम में गए, मतलब कि तो उसको ये ना लगे कि ड्यूरिंग ऑफिसर से ऐसे लोग ड्यूरिंग ऐसे आएंगे लोग। हम लोग सोचे कि जब ये ऑफिस आता है कितने बजे, 11 बजे आता था, हम लोग सुबह सब आते थे। जो जिस पर मैं बड़े आदमी का बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी प्राइवेसी की बात है। और बैंक की तरफ से भी मुझे अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो वो जो कस्टमर था, आदमी बड़ा था और बहुत बड़े डेयरी फर्म में वो चेयरमैन था। तो हम लोग आए उससे, मेरी पूरी टीम आई और मैं ही उसको लीड कर रहा था। मैं उससे जब मिलने गया तो वो सारी बात हुई और उसी समय उसका रिजल्ट आ रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो मुझे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था कि मार्क यही यही शेयर क्रैश कर जाएगा आज के दिन। अभी जैसे ही मैं मीटिंग से निकल रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि अरे ये तो जो स्ट्राइक प्राइस से बहुत नीचे आ गया है। और ये 2500 मतलब 60 70 80 रुपया उस दिन ये मार्केट फॉल हुआ था, इसका ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का। और 2560-65 पे ट्रेड कर रहा था। और मेरा जो भी गेन था, जो मैं सोचा था कि इस मंथ के जो एक्सपायरी के दिन ये मुझे मेरे खाते में ऐड हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 24,000 रुपया,
क्योंकि 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 300 का शेयर था, तो पर लॉट 12,000 का हमको प्रॉफिट होता प्रीमियम का। तो 2 लॉट मैंने लिए थे। अब वो मार्केट नीचे गया और वहाँ पे जो है, जो मेरे ऐप में मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ, तो जीरोधा में उसने और जो है हमसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। फिर मैं अपने सेविंग से पैसा 2 लाख और उसमें जमा किया। डेली डेली स्टॉक प्राइस 20 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और आखिरी जब जिस दिन लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जब मार्केट में जब एक्सपायरी आई, तो मैंने पूरा पैसा जमा करके, मुझे लगा कि मैं 2.5-3 लाख का आसपास जो है मेरा लॉस हो गया था 2 दिन पहले। और जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन 7-8 लाख का, मतलब एक ही दिन में डबल मेरा लॉस हुआ। मार्केट और उस दिन गिरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और वो गिरते गिरते गया, और मैंने पूरा पैसा देकर उसकी डिलीवरी ले ली। 2-3 दिन बाद डिलीवरी भी मेरे अकाउंट में आ गया, 600 शेयर मुझे मिल गए। और उसके बाद अब मैं सोचता था कि जैसे ये 2600 से ऊपर जाए तो मैं इसका कॉल सेल करूं। वो ऊपर जा ही नहीं रहा था और नीचे जा रहा था। आ गया 2022 का जनवरी, फरवरी आ गया, फिर ये शेयर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2300, 2200, 2100 आ गया, 2100, 2150 के आसपास। जो लोग स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते होंगे या फिर जो लोग इंटरेस्ट रखते होंगे, उनको पता होगा कि एक समय था हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक्निकल चार्ट पर इसने डेथ क्रॉस बनाया था। मैं डर गया, मैंने कहा कि मेरा तो बर्बाद हो गया। लेकिन हुआ क्या कि फिर से धीरे धीरे इसमें वहीं पे कंसोलिडेट किया 2150 पे, और वहां से धीरे 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 ये ऊपर जाने लगा। एक बार की बात है कि मुझे अचानक बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई, और मैं 2250 के ही स्ट्राइक प्राइस पे मैंने शेयर को जो है सेल कर दिया। अब आप सोचिए मेरा कितना लॉस हुआ। तब से मैंने कान पकड़ा, अब मैं एफएनओ ट्रेडिंग नहीं करूंगा। और मैं अपने मित्र, अपने भाइयों, और मैं जिसको मैं बता सकता हूँ उसको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप एफएनओ ट्रेडिंग मत करिए। और उसके बाद से जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोई भी शेयर मैं परचेज करता हूँ 1 साल बाद बेचता हूँ, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है मार्केट से। आप सबका भी मैं प्रॉफिट करवाऊंगा, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं सिर्फ मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।